यस, अभी हम क्या करने वाले हैं, बोरिंग कॉस्ट के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा है वो स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग के बारे में होता है। कि देखिए, अगर स्पेसिफिक बोरिंग अगर 1 अप्रैल को लिया गया हुआ है और 10 लाख रुपए का 9% के हिसाब से, और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी 1 तारीख से ही हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरा पूरा 10 लाख का 9% ले लेंगे। कितना? 90,000 रुपये। हमारा जितना स्पेसिफिक बोरिंग इसके लिए लिया है। तो हमें क्या करना है, ये जो बोरिंग है क्या ये, तो इसमें हमें ये बताना है कि देखो, हम तो खर्चा कर रहे हैं, एक मशीन हम खरीद ले रहे हैं, ठीक है। अभी एक मशीन को खरीदने के बाद हमारे ऊपर बोरिंग हमने किया हुआ है, तो उसका कितना अमाउंट हम उस मशीन के उसमें ऐड करेंगे, कि मतलब कैपिटलाइज करेंगे उसको, बराबर है। तो ये हम देखते हैं, तो कंपनी चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलाइज करें, बराबर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें कितना कैपिटलाइज करना है। तो स्पेसिफिक बोरिंग में देखो, यहाँ 90,000 रुपये हो गया। अभी यहाँ पर क्या बोल दिया है, देखो 4 लाख रुपये और 6 लाख रुपये, 10 लाख रुपये टोटल लगना था, यहाँ पर ऐसे यूटिलाइज हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो टेम्प्रेरी फंड है उसको भी 7% से उसने इन्वेस्ट कर दिया है। तो देखो, जब 1 अप्रैल को इन्वेस्ट करेगा 4 लाख रुपये, और फिर ये 6 लाख रुपये कब कर रहा है, 1 सितंबर को कर रहा है। मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने के लिए 6 लाख रुपये फालतू पड़े हुए हैं। तो 6 लाख रुपये को 7% के हिसाब से 6 महीने के लिए, सॉरी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और 1 सितंबर, 5 महीने के लिए इन्वेस्ट कर देगा। तो इतने इतने रुपये कैपिटलाइज कर देगा, ठीक है। वेरी स्पेसिफिक। एंड देन जनरल, जो हमारा जनरल बोरिंग है उसके लिए सिंपल क्या करने का, जैसे कि 10 लाख और 30 लाख है, 16% 18% के हिसाब से। तो ये करने का 18% इंटू 10/40, 16% इंटू 10/40, ये दोनों का टोटल 40 होता है, ठीक है। तो आ जाएगा, ये इंटरेस्ट आ जाएगा, ये देख लो यहाँ पर 16.5% आ जाएगा, ठीक है। तो फिर बोरिंग कॉस्ट क्या करना, हम देखना कि हम बोरिंग कॉस्ट, जो हमारा बोरिंग है, बोरिंग का इंटरेस्ट है, तो वो हमें कितना कैपिटलाइज करना है। अब देखो यहाँ पे खर्चा कितना किया हुआ है, 5 लाख और ढाई, ये 25 लाख, ठीक है। अब 5 लाख का 16.5% इंटू, 5 लाख का 16.5% इंटू ये पूरे साल भर, और 2.5 लाख का 16.5% इंटू 3/12। क्यों? क्योंकि ये जो था, ये वाला एक्सपेंडिचर जनवरी में हुआ, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो 3 महीने के लिए हो गया। टोटल बोरिंग कॉस्ट इतना हम कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। इतना हम कैपिटलाइज कर देंगे। और ये वाला देखिए, 2 लाख रुपये क्या है, ये 1 जुलाई को ये स्पेसिफिक बोरिंग है। तो ये 2 लाख का 14% जो रहेगा, ये स्पेसिफिक बोरिंग में आ जाएगा। यहाँ पर बस एक चीज़ और ध्यान रखनी, जैसे कि ये 1 अप्रैल को दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मान लो कि ये बोरो ही अगर मान लो लेट करता, 1 जून को करता मान लीजिए, ठीक है, और साल भर चलता, तो 1 जून को करता तो भाई पूरा हम तो साल भर का लगा था, लेकिन जून से ही के तो ऑब्वियसली बात उतना पर पीरियड के लेना पड़ेगा ना। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने का लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट स्पीड में समझा देता हूँ। देखो, हमने $1,000 बोरो किया हुआ है, ठीक है। हमने $1,000 बोरो किया हुआ 4% के रेट से, अभी के 40 रुपये इंटरेस्ट चल रहा है। और अगर हम इंडिया में बोरो करते तो 12% लगता है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, देखो 40, ये जो इंटरेस्ट का तो हमें कैपिटलाइज करेंगे हम, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10,000 40 4% इंटू 50, अभी का रेट 50 चल रहा है, तो ये हो जाएगा। लेकिन हमें देखना है कि देखो 40 से 50 रेट हो गया है, मतलब 10,000 रुपये का भी नुकसान हो गया है। तो कहने का मतलब है 10,000 रुपये को भी हम कैपिटलाइज कर दे क्या, मतलब हाँ, 10,000 रुपये को भी हम क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर दे क्या। तो क्या बोलेंगे, नहीं, उसमें ऐसा नहीं करना है। तो उसमें ऐसा करना है, हम देखना है कि अगर इसको हम इंडिया में बोरो करते तो कितना होता। 10,000 इंटू 40,000 रुपये के हिसाब से हम इसको इंडिया में बोरो कर लेते, ठीक है। 40,000 का 12% के हिस्से के हिसाब से कितना होता, 4,800 रुपये हम कर सकते थे, ठीक है। अब 4,800 रुपये में से 4,800 रुपये हम कर सकते थे, ठीक है, ठीक है। एंड देन उसमें से हमने 4,800 रुपये कर सकते थे, लेकिन उसमें से हमको लग कितना गया, 2800 रुपये का। तो इसका मतलब हमारे को फ़ायदा कितना, बचत कितनी हो गई, 2800 रुपये की बचत हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम 2800 रुपये तक का, तो 10,000 रुपये में 2800 रुपये तक हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, ये वाला। लेकिन उसके बाद बैलेंस 72,000 को प्रॉफिट लॉस डालना पड़ेगा। तो 2800 रुपये को कैपिटलाइज कर देंगे, मतलब उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर प्रॉफिट होता है तो माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या हो गया, 41 हो गया है, ठीक है। तो 1,000 का 4% इंटू 41 इतना हो गया, ठीक है। एंड देन उसके बाद एक्सचेंज डिफरेंस, ये वाला पॉइंट है, इसमें क्या हो गया कि इसमें क्या हो, कम हो गया है, 50 था 48 हो गया है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो हमें क्या होगा, 2,000 रुपये का गेन हो गया। लेकिन गेन को हम कितना कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। पहले हमने कितना सेट ऑफ किया था, 2,800 सेट ऑफ किया था ना, तो वो 2,000 रुपये को सेट ऑफ कर सकते हैं एट द 2,800 रुपये तक का, ठीक है। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं खपाता हूँ इसको, एक बार जब मैं पढ़ूंगा ना तभी वापस एक बार गो थ्रू कर लेंगे। बहुत ज़्यादा वो तो है नहीं, वैसे मेरे को आता है पूरा।
इलस्ट्रेशन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। हमें बस ये देखना है कि भाई जो हम खर्चा कर रहे हैं और तो हम कितना हम उसमें कैपिटलाइज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर आप जितने का भी बोरो कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ज़्यादा का जितना आपका खर्चा हो रहा है उससे ज़्यादा बोरो करते हो, तो इसका ये मतलब होता है कि हम आपको काय के लिए यूज़ करने के लिए देंगे। आप जितना आपका खर्चा हो रहा है उतना का अमाउंट ही आप बोरो करिए ना। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो 10 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, 7% के साथ 70,000 रुपये। 70,000 रुपये हम क्या, अब क्या इसका मतलब ये कि हम 70,000 रुपये कैपिटलाइज कर सकते हैं, या फिर 15,40,000 का, ऑब्वियस 15,40,000 का 7%, तो ऑब्वियसली यही कम आएगा, तो इतने रुपये हम कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, इसका दूसरा पॉइंट ये है कि इसने क्या किया है, 15,40,000 रुपये का इसको परचेज़ किया है, इसने एक्सपेंडिचर किया हुआ है, मतलब इससे ख़रीदा हुआ है 14 लाख रुपये का, 15,40,000 रुपये में ख़रीदा है। तो इसने 14 लाख रुपये का 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट कमा के 15,40,000 रुपये में बेचा है इसको, ठीक है। तो इसका तो मैंने बता दिया, 70,000 रुपये कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। अभी कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या हो गया, इसने सिर्फ खर्चा किया हुआ है, 10 लाख रुपये का खर्चा किया है। तो अगर सिर्फ खर्चा करोगे तो कुछ बोरो वोरो कुछ भी नहीं किया तो क्या कैपिटलाइज करेंगे, बोरो नहीं किया तो कैपिटलाइज ही नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसने इसने क्या किया, 7 लाख रुपये का बोरो तो कर लिया मगर कुछ खर्चा ही नहीं किया, तो खर्चा नहीं किया तो कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो 1,40,000 रुपये का तो बोरो कर लिया उसने, लेकिन खर्चा ही नहीं किया तो कैपिटल क्या करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्लियर है, ठीक है। अभी ग्रुप का देखते हैं, ग्रुप का भी वेरी इजी है। सबसे पहले हम देखो ग्रुप में हमने क्या क्या बोरो किया है हमने, ठीक है। देखो ये बोरो किया हुआ है 10 लाख रुपये का, और ये बोरो किया है 2 लाख रुपये का, ठीक, 20 लाख रुपये का, टोटल 30 लाख रुपये का बोरो किया है। दोनों का 7% के हिसाब से बोरो किया है, तो 30 लाख का 7% हमने, मतलब हम कितने रुपये हम बोलेंगे हम 2,10,000 रुपये कैपिटलाइज करना चाहते हैं, कर दें क्या उसमें, लेकिन वो बोलेंगे नहीं रुको ज़रा, देखो पहले कि खर्चा कितना किया तुमने, ठीक है। 30 लाख रुपये का तुमने बोरो कर लिया समझो, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे भाई तुमने खर्चा कितना किया है। अगर खर्चा कम हो तो ऑब्वियसली कमवा लेंगे। तो देखो खर्चा हमने कहाँ कहाँ किया है, देखो 14 लाख रुपये का तो ये खर्चा किया है हमने, ठीक है। इसको जो कॉस्ट लगा है 14 लाख रुपये की, ये कॉस्ट 14 लाख रुपये इंक्लूड होगी। और उसके बाद 14 लाख रुपये के साथ ये जो 10 लाख रुपये का भी जो खर्चा किया है, एक्सपेंड 10 लाख रुपये का जो खर्चा किया है ये भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो एक तो 14 लाख रुपये इसने ये खर्च, 14 लाख रुपये का कॉस्ट ये हो गया, प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। तो 14 लाख रुपये प्लस 1,40,000 प्लस 10 लाख रुपये, 24 लाख रुपये, तो ऑब्वियसली कम है, तो कम वाला हम कैपिटलाइज करेंगे, 1,60,000 का कैपिटलाइज करेंगे। मेरे क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है, सिंपल है, जो हमारा हम जो करते हैं वैसे वाला करना है। डिस्काउंट में इशू किया है तो 2 लाख माइनस 10%, 1,80,000 का, 1,80,000 प्लस दिस माइनस 20,000 रुपये, फिर प्लस दिस माइनस 20, तो जो 2 साल का जो है, जो 2 साल का है उतना हम कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ये 2 साल का जो है ये हम क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। ये वैसे कुछ काम के क्वेश्चन नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ। क्या कहते हो, देखो हमें क्या करें, स्पेसिफिक बोरिंग लेंगे, स्पेसिफिक बोरिंग में क्या करने का, पूरा साल भर का लगाने का, ठीक है। तो 1 अप्रैल से पूरा 7 लाख का पूरा स्पेसिफिक बोरिंग है। अभी ये क्या जनरल बोरिंग है, तो 12% इंटू 60 डिवाइड बाई 7 16, 12% इंटू 60 डिवाइड बाय 16, 11.9/16, तो वेटेड एवरेज आएगा, इतना वेटेड एवरेज आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करने का, जो स्पेसिफिक लोन है, तो स्पेसिफिक लोन के क्या रहेगा, यहाँ पर बस एक बात है कि देखो ये क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 30 जनवरी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात 30 जनवरी तक कंप्लीट हो रहा है, तो उतने पीरियड का हम लेंगे। तो अप्रैल से जनवरी, 31 जनवरी यानी 10 महीने का लगेगा, ठीक है। तो 7 लाख का, अब देखो यहाँ पर क्या है, खर्चा जिस हिसाब से ये उस हिसाब से लेंगे हम। देखो 1,50,000 रुपये का, तो हमने 2 लाख रुपये का तो पहले वो लिया हुआ है स्पेसिफिक, तो इसमें से पहले 1,50,000 रुपये का पूरा 9% लगा दो, पूरा 9% लगा दो इंटू 10/12, ठीक है। 1,50,000 का 9% इंटू इंटू 10/12, ठीक है, 11,250, ठीक है। उसके बाद ये जो है 2 लाख रुपये, इसमें से 50,000 रुपये स्पेसिफिक है, तो उसमें से 50,000 का 9% इंटू 10/12, ठीक है, ये हो गया। तो ये टोटल हमारा स्पेसिफिक 15,000 का हो गया, ठीक है। अभी जनरल में क्या करने का, 2 लाख रुपये में से 50,000 के 1.5 लाख बचे, तो 1.5 लाख का कितना परसेंट, 11.4375%, और ये कितने महीने के लिए है, अगस्त से जनवरी, मतलब 6 महीने के लिए, इंटू 6/12/2, ठीक है। तो ऐसे करते करते करेंगे तो इतने रुपये का इंटरेस्ट आएगा, इतना हम कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, सेम स्पेसिफिक बोलेंगे, स्पेसिफिक ये बोलेंगे 6 लाख रुपये का है, इसमें इंटरेस्ट भी बता दिया उसने कि इंटरेस्ट कितना कितना करना है, और इतना रिकवर हो रहा है, तो इतना रिकवर कर देंगे 60 पे, मतलब 40,000 की 45 की स्पेसिफिक बोरिंग हो जाएगी, ये पहले ही बता दिया उसने। और जनरल बोरिंग का इंटरेस्ट निकाल लेने का 12 इंटू 10/25, 10 इंटू 15/25, तो वेटेड एवरेज आएगा। तो जनरल बोरिंग, स्पेसिफिक बोरिंग तो ये आ जाएगी। जनरल बोरिंग कैसे निकालेंगे हम, देखो 7 लाख रुपये, तो 2 लाख रुपये यहाँ से गए, 5 लाख रुपये यहाँ से गए, 1 लाख बचेगा, 1 लाख का
11% मल्टीप्लाई बाय जो डिवाइड बाय 30, ऐसा करते करते निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इतने रुपये हम कैपिटलाइज कर देंगे। एक ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कितना रुपये के हम वो करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है कि उसमें ये बोल रहा है कि पहले 1 लाख रुपये का एक्सपेंडिचर किया, फिर 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख। ये कोई काम का नहीं वैसे तो। फिर देखो 5 लाख रुपये का पहले तो 20 लाख रुपये का 10% के हिसाब से स्पेसिफिक बोरेंगे। 20 लाख का 10% है, कितना परसेंट है, 20 लाख का 10% के हिसाब से स्पेसिफिक बोरेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो 5 लाख 5 लाख 5 लाख फिर 5.5 लाख रुपए की, ये मंथ वाइज बोरेंगे, ठीक है। 15%, 16%, 16%, 16%, ठीक है। तो इस पर हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें वेटेड एवरेज निकालना है बोरिंग का, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि 15% का है तो ये 5 लाख, ये पूरे साल, ये चार पीरियड समझो, तो 5 लाख इंटू 4 डिवाइड बाय 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 4, ठीक है। प्लस करो, ये 20 है, ये 20 के कब तक का था, 20 इंटू 4 डिवाइड बाय 4, ठीक है। प्लस ये जो 2.5 लाख एक्स्ट्रा है, 2.5 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 एक पीरियड के लिए, तो ये पूरा जाएगा कितना, टोटल कितना डिवाइड भी जो करते हैं वो आ जाएगा, ठीक है। अभी इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 5 लाख का 15% इंटू डिवाइड बाय 12, मतलब एक महीने का ना, फिर सेम ऐसे ही 16% डिवाइड बाय 12, ऐसे करते करते ये निकाल लेंगे। और 20 लाख का 10% ये कितने महीने का है, 1 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक का है, ठीक है। 1 सितंबर 31 दिसंबर तक है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो सितंबर से लेके दिसंबर तक का 4 महीने होता है। तो 20 लाख का 10% 2 लाख इंटू 6 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, तो इतने रुपये हम क्या करेंगे, कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और जो इंटरेस्ट है वो भी इतने महीने का लेना है। अब इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन कर लिया तो वेरी इजी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्वेश्चन में जितना बोला गया है कि हमने 20,000 रुपये का लोन लिया है 1 अप्रैल को 5% रेट से, अभी का रेट 45 चल रहा है, तो हम एक इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, $1,000 हो जाएगा। क्लोजिंग रेट 48 चल रहा है, तो 48,000 का इंटरेस्ट तो कैपिटलाइज 100% होगा, ठीक है। अब अभी देखना है कि हमें 48 हो गया, तो हमें जो एक्सचेंज डिफरेंट का लॉस हो गया 3 रुपये का, 20,000 रुपये का 60,000 रुपये का लॉस हो गया है, तो क्या ये भी कर दूँ। तो पहले देखना पड़ेगा कि अगर यही लोन अगर हम इंडिया में लेते तो कितना पड़ता। तो 20,000 इंटू 45, तो 9 लाख रुपए का हमें लोन लेना पड़ता। 11% इंटरेस्ट था, तो मतलब हमें 99,000 रुपये लग जाते, ठीक है। लेकिन हमें 48,000 रुपीज़ लग रहे हैं, हमारी बचत कितनी हो रही है, 51,000 की हो रही है। तो इसमें से 51,000 रुपये ही हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, इतना रुपये को हमको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करना पड़ेगा। और ये जो 51,000 और 48,000 इज इक्वल टू ये इंटरेस्ट के बराबर 99,000 टोटल कैपिटलाइज है।